अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स अबाउट 25 मई 2023। अच्छा, आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो सबसे पहले है ईरान लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये किस कंट्री ने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है, वो ईरान है। आपको मेन मैं दो ट्रिक्स वाली बातें बता देता हूँ कि जो दो मेन कंट्रीज हैं बार बार जो है वो टेस्ट करते हैं अपने मिसाइल्स का। एक नॉर्थ कोरिया है और एक ईरान है, और इनमें से भी अगर हम ज्यादा देखा जाए तो वो नॉर्थ कोरिया है। आपने ये बात याद रखनी है, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये एक पेट फार्मूला नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बट जो है स्टूडेंट को बाज का एक चीज में ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, तुक्का लगाना पड़ता है। तो अगर हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा और हमें कोई चीज याद भी नहीं आ रही, तो दो कंट्रीज आप लोग याद रखें, एक नॉर्थ कोरिया और एक जो है ईरान। ये दो बहुत ज्यादा जो हैं टेस्ट मिसाइल्स फायर करते हैं। तो ईरान लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। आपको ईरान के वो जैकपुआ डील का लाजमन पता होना चाहिए, ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये 2015 में हुई थी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और 2015 में हुई थी। ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान के मुतल्लक है और ये 2015 में हुई थी। ये बात आपने बार बार याद रखनी है। और इस चीज़ को ये भी याद रखेंगे कि ये इसके अगेंस्ट कौन कौन है। जो मेन आपकी पावर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो मेन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, वो आप इसके अगेंस्ट हैं ईरान के। ईरान की जो लास्ट जैकपुआ डील की अंडरस्टैंडिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, वो वियना में हुई थी। अल शबाब अटैक्स अफ्रीकन यूनियन पीस कीपर मिशन। अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीकन यूनियन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें अल शबाब जो है ये सोमालिया का टेररिस्ट ग्रुप है। अल शबाब कौन है? ये सोमालिया का टेररिस्ट ग्रुप है। और जो बोको हराम है, ये कौन है? ये नाइजीरिया के टेररिस्ट ग्रुप हैं। ये दो बहुत फेमस टेररिस्ट ग्रुप हैं। बोको हराम टेररिस्ट ग्रुप ऑफ नाइजीरिया, अल शबाब टेररिस्ट ग्रुप ऑफ सोमालिया। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडिस अबाबा में है। एडिस अबाबा जो है ये कैपिटल किसका है? एथोपिया का। एडिस अबाबा जो है ये कैपिटल है एथोपिया का। अच्छा, इससे मैंने आगे लिखा है ब्लू हेलमेट्स। इसकी एक न्यूज़ थी, वो छोटी मोटी न्यूज़ थी जिसको शेयर करना एक मुनासिब नहीं समझा, या उससे कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट न्यूज़ लिंक नहीं होती थी। बट आपको ब्लू हेलमेट का जब वर्ड आ जाए तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो व्हाट डज मीन बाय ब्लू हेलमेट्स? यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन है, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन हैं, उन्हें हम ब्लू हेलमेट्स कहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने सर पे ब्लू हेलमेट्स, ब्लू कैप्स पहनते हैं। तो व्हाट डज मीन बाय ब्लू हेलमेट्स? यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन, इसे ब्लू हेलमेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूरा लिंक कंपनी ओन्ड बाय एलन मस्क। ये एलन मस्क की कुछ कंपनी जो हैं आपको पता होना चाहिए। न्यूरा लिंक जो है ये कंपनी एलन मस्क ने बाय की हुई है, और इसमें वो ब्रेन में चिप्स इम्प्लांट करना चाहता है। इसमें वो अपने ह्यूमन ब्रेन में चिप्स इम्प्लांट करना चाहता है। आपको मेन ये पता होना चाहिए कि न्यूरालिंक क्या है, ब्रेन में चिप्स इम्प्लांट करना। और न्यूरालिंक किसकी कंपनी है? ये एलन मस्क की कंपनी है। अच्छा, टेस्ला जो है ये एलन मस्क की कंपनी है। ट्विटर, स्पेस एक्स, ब्लू रीजन, ये किसकी कंपनी है? ये एलन मस्क की कंपनी है। अच्छा, कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया में इसका न्यूरा लिंक का हेडक्वार्टर है। एक और मैं आपको बता दूं, कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया वांट्स डेथ फॉर कश्मीरी लीडर यासीन मलिक। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है ये एक न्यूज़, डायरेक्ट न्यूज़ नहीं थी। इसमें जस्ट आपको पता होना चाहिए कि यासीन मलिक जो है वो कौन है। यासीन मलिक जो है वो इंडिया में कश्मीर में लीडर है उसकी आज़ादी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीपीएससी का, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कितनी पार्टीज का अलायंस है? ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 26 पार्टीज का अलायंस है, और इसकी फॉर्मेशन 1993 में हुई थी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ पीपीएससी। अच्छा, नेक्स्ट, अब आपको ट्रिक्स के साथ, मैंने कल लास्ट करंट अफेयर्स में गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान एंड सीएम ऑफ बलोचिस्तान याद करवाए थे। मैंने उसका रीकैप दे दिया था कि आपको वो याद रह जाएं। आज हम केपीके के सीएम को और गवर्नर केपीके को जो हम याद करेंगे। केपी के सीएम है मोहम्मद आजम।
केपीके के सीएम कौन है? मोहम्मद आजम। और गवर्नर है हाजी गुलाम अली। आपको याद होना चाहिए, जो पठान पश्तून कौम है बहुत मेहनती कौम है और बहुत अच्छी कौम है। अगर ये किसी के दोस्त बन जाए तो उसके गुलाम तक भी बन जाते हैं मेहमान नवाजी में। तो गवर्नर और जी फॉर गुलाम अली। और केपीके में पश्तून मेहमान नवाजी में गुलाम तक भी बन जाते हैं। आप कितनी मेहमान नवाजी करते हैं? तो गुलाम, मेहमान नवाजी, केपीके पश्तून्स। और जी फॉर गवर्नर केपीके, और जी फॉर गुलाम अली। इसके बाद चेयरमैन डिपार्टमेंट। मैंने आपको एक चीज बड़ी मजे की ट्रिक बताई थी, फार्मूला बताया था। ठीक है, कि आपको अगर कोई चेयरमैन ना आता हो तो जो आर्मी का पर्सन हो वो मोस्टली इदारों का चेयरमैन होता है। ये जस्ट एक ट्रिक है और इसे ट्रिक तक ही रखिएगा। तो नैब, नैब के चेयरमैन कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद। सिंपल सी और बहुत ही मजे की बहुत आसान ट्रिक है। नैब नजीर, NA नैब, नैब टू नजीर। PTA, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, रिसेंटली सिलेक्टेड हुए हैं, ये इसलिए बयान करना जरूरी था। रिसेंटली सिलेक्टेड करंट चेयरमैन को वो लाजमन पूछता है। PTA के चेयरमैन कौन है? जनरल हफीजुर रहमान। अब देखिए टेलीकम्युनिकेशन में आप क्या होता है, कभी कोई काम खराब हो जाए, कोई वोल्केनो आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो फौरन आप टेलीकम्युनिकेट करते हैं कि क्या आप हिफाजत से सही सलामत हैं, क्या आप ठीक ठाक हैं। तो टेली कम्युनिकेशन हिफाजत, और हिफाजत से हफीजुर रहमान। हिफाजत से हफीजुर रहमान टेली कम्युनिकेशन। FBR के चेयरमैन कौन है? मिस्टर आसम महमूद। FBR के चेयरमैन कौन है? मिस्टर आसम महमूद। ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब फेडरल में आर्मी के भी ऑफिस हैं। ठीक है, इस्लामाबाद में जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, आसम मुनीर उनका नेम, और इसी से मिलता जुलता FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आसम अहमद हैं। वापडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी हैं। वापडा के लिए बड़ी मजे की ट्रिक लाई हूं आप लोगों के लिए। जब वापडा में लाइट ऑफ हो जाती है तो हम कहते हैं घना अंधेरा छा गया है। तो घना से गनी, घनी, और घनी से गनी आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे जो हैं करंट अफेयर्स याद रहेंगे। इनको फॉलो करते रहा करें, सब्सक्राइब किया करें, और प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दिया करें ताकि आपके दूसरे जो कोलीग्स हैं वो भी इस चीज़ से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच।